साल 2005 की बात है। आप कहीं गा रही थी, कुछ रिकॉर्ड कर रही थी शायद, तो जो मैंने पढ़ा उसमें यह है कि आप राम भगवान को लेकर कोई गाना गा रही थी, जहाँ पर आपको उससे वो गाना चेंज करने को कहा गया, बदलने को कहा गया। वो किस्सा क्या था और ऐसा क्यों हुआ? और अब जब राम मंदिर बन गया है, पहला हमने इस बार दिवाली मनाई राम मंदिर बनने के बाद। जी जी, अरे वो तो कमाल है। असल में सबसे बड़ी बात ये है कि आज के समय में इस तरह की बात आप लोगों को बताएं तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा। हाँ। आज की पीढ़ी को कि ऐसा भी कोई समय था, इस पर क्या आपत्ति होगी? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इन लोगों को ये इसलिए समझ में आ जाना चाहिए कि राम मंदिर का निर्णय भी तो इन लोगों ने इसीलिए लटका के रखा था, वरना राम मंदिर पर निर्णय भी तो कब का आ गया होता। कहीं ना कहीं किस बात का विरोध था? अपने इष्ट से। तो मैं गाती हूँ, बहुत आरंभ से हमारे यहाँ तो बच्चे का जन्म हो तो राम का सोहर गाया जाता है, राम की बधाई गाई जाती है। और मेरी रिकॉर्डिंग थी, दूरदर्शन की बात है, दिल्ली दूरदर्शन, और वहाँ पे रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में जो चैता गा रही थी मैं, फाग का महीना था और उसमें चैती थी कि अरे लिहले जन्म रघुरैया हो रामा, लिहले अयोध्या में, लिहले जन्म रघुरैया। उसमें आगे बड़ा सुंदर है, पिता दशरथ और माता कौशल्या, अरे भरत लखन शत्रुभाई हो रामा, लिहले अयोध्या में, लिहले जन्म रघुरैया। और तुरंत मुझे ऊपर से, पुराने जमाने की जो आपको स्टूडियोज पता है, जैसे ये आपका है, तो वो ऊपर से रिकॉर्ड करते थे, टेक्निकल टीम ऊपर रहती थी, हमारे पास सिर्फ म्यूजिशियंस और कैमरामैन होते थे। तो ऊपर से इन्होंने कहा, कैमरामैन ने कहा बस रुक जाइए, क्योंकि उतनी तकनीक सक्षम नहीं थी। 20-21 साल पहले तो मैं रुक गई, मुझे लगा कि कहीं टेक्निकल हिच कुछ हुआ है। तो उन्होंने ऊपर से कहा कि आपको एक और गाना गा सकती है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मुझको इतना पता था कि इसमें कुछ बेसुरा नहीं हुआ है, कोई बेताला नहीं हुआ, और इसमें बड़ा प्रासंगिक है, सामयिक है इस समय, क्योंकि चैती में हमारे यहाँ तो राम जन्म गाया जाता है, क्योंकि चैत में राम जन्म है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बस वो ये कह रहे कि आप बदल दीजिए, कुछ और गाइए। तो मैंने कहा चैती से आपत्ति है? मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि कुछ और भी वजह हो सकती है। तो उन्होंने कहा नहीं, चैती आप बदल दीजिए, दूसरी चैती गाइए। तो हमारे जो साथी संगतकार थे उन्होंने कहा कि वो वही ठैया गा दीजिए, मुतिया ही रैले गा दीजिए, या चैत माँ से चुनेरी रंगा दीजिए, कुछ भी गा दीजिए। मुझे एक सेकंड में ये समझ में आ गया कि चैती से दिक्कत नहीं है, राम से। लेकिन तकनीकी पक्ष में अभी भी नहीं समझ पा रही थी। मैंने कहा कि भैया ऐसा है कि चैती तो सुना दूंगी, मुझे इसका बता दीजिए राम जन्म का क्यों नहीं। तो उसने 10 मिनट समय लिया, रिकॉर्डिंग थम गई, और उन्होंने फिर बताया कि आप उसमें आप ये गा रही हैं अयोध्या में जन्मे, तो ये मामला तो डिस्प्यूट में है, आप इसको नहीं गा सकते। मैंने कहा भैया आप लड़िए अदालत में जाके, हमारे बाप दादा पुरखे सदा से मानते हैं कि राम अयोध्या में जन्मे थे। राम का जन्म, राम कथा, रघुनंदन का अस्तित्व किसी अदालत का मोहताज नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की थाती है, तो हम लोग गाते आए। आप बोले ये तो फिर गाना आप बदलिए। मैंने कहा मैं फिर नहीं गाती। और मुझे याद है उस समय मेरठ में थे, मेरठ में रह रहे थे, मैं वापस आ गई। और आज भी मैं आपको नहीं 2 गाने 3 गाने रिकॉर्ड हुए थे। ये चैती परंपरा अनुसार चैती सबसे बाद में गाई जाती है। अच्छा। तो ये गाना नहीं गाया, मैंने छोड़ दिया, मैं वापस आ गई। और उस जमाने में ये होता था कि यदि कोई रिएक्ट करता है कलाकार तो ब्लैक लिस्ट कर देते थे उसको। अच्छा। तो मैंने आ करके वहाँ पे उस समय जो निदेशक थे उनसे अपनी बात रखी भी, मैं मिली, क्योंकि मैंने उनको कहा ये बात तो बताऊं, क्योंकि मेरे पीठ पीछे मेरी शिकायत करेंगे तो मैं बता तो दूं कि भाई इस कारण। उन्होंने सुनी पूरी बात, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा आई विल लुक इनटू दिस, और चाय पीजिए और आप फिर जाइए। तो उन्होंने बिल्कुल कोई बीच में पढ़ना ही नहीं चाहा, और मुझे समझ में आ गया कि वो भी कोई वो नहीं रखा, नहीं लेना। मैं जब लौट कर आई तो मैंने घर में भी बताया, तो ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो बोले तो ऐसे क्या अड़ना, ऐसे क्या उलझना, और वो बात वहीं की वहीं रह गई। इतने सालों बाद मुझे याद है जब ये बात चलती थी कि बहुत ज्यादा कलाकारों को रोका जा रहा है, दबाया जा रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा रहा है, मोदी सरकार के बारे में कहते थे। तब मैंने एक टीवी चैनल के ही पैनल डिस्कशन में कहा कि भैया मैं बैठी हूँ, मुझसे पूछो,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का गला घोटना क्या होता है। मैं बता रही हूँ कि मैं गा रही थी और मैं ताल ठोक के कह रही हूँ कि यही अपना सरकारी हमारा दूरदर्शन था, जिस दूरदर्शन की मैं बचपन से बाल कलाकार से लेकर के आज तक गाती आई हूँ। वहां पे राम अयोध्या में जन्मे इस पे कहकर आपत्ति की गई। तो अभिव्यक्ति की अब यह है कि उस समय ट्विटर नहीं था, उस समय कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि आप जाकर ये बात कहें। आज तो आप लाइव कर सकते हैं, बोल सकते हैं। उस समय जो खुल के गा भी सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रभु की लीला है। जैसे भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास तो मिला ना, तो ये वो भी मेरे लिए भी ये दिन, वो दिन जब रामलला के सामने गाया राम का जन्म सोहर, वो भी कहीं ना कहीं उसी की एक पूरी मुझे लगता है पूर्ति थी कि उतनी प्रतीक्षा मुझे करनी थी।